मयूरा एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी थी, जिसके पिता उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी से शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में रेड लाइट पर उसकी नजर एक बाइक पर बैठे लड़के पर पड़ती है, जो कि बहुत हैंडसम था। ये लड़का कितना ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, काश ऐसे ही किसी लड़के से मेरी शादी हो जाए। मयूरा ने ऐसा कहा था कि तभी बाइक पर बैठे लड़के, जिसका नाम विपिन था, उसकी नजर भी मयूरा पर पड़ती है और वो भी उसकी आंखों में बस देखता रह जाता है। तभी रेड लाइट ग्रीन हो जाती है और दोनों अपने अपने सफर पर चले जाते हैं। इस बात को कुछ दिन गुजरे थे और मयूरा अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और लोगों के इंटरव्यू ले रही थी कि तभी वहाँ पर विपिन अपनी फाइल लेकर आता है। पहले तो मयूरा उसे देखकर चौंक जाती है और फिर कहती है, आइए आइए। देखिए, मेरा नाम विपिन है और मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। मैं यहाँ पर आपके यहाँ खाली पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आया हूँ। मयूरा उसका इंटरव्यू लेने के साथ उसकी आंखों में देखे जा रही थी, जैसे विपिन का जादू मयूरा पर चलने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। मयूरा बार बार विपिन के करीब आने की कोशिश किया करती और एक दिन वो विपिन से अपने दिल की बात बोलती है। विपिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। सच बात तो यह है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारे और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए सही होंगे। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा स्टेटस क्या है। मयूरा अब घर जाकर अपने पिताजी से इस रिश्ते के बारे में बात करती है। उसके पिताजी इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर देते हैं, लेकिन वो विपिन के आगे एक शर्त रखते हैं कि वो मयूरा को सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में विदा करेंगे। जिस पर विपिन ने कहा, कोई बात नहीं अंकल, मैं मयूरा की जायदाद नहीं बल्कि उससे प्यार करता हूँ। अगर आप उसे 2 जोड़ी कपड़े में भी विदा करेंगे तो भी मुझे वो स्वीकार है। मयूरा के पिताजी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और मयूरा और विपिन की शादी हो जाती है। विपिन के माता पिता नहीं थे, उसकी सिर्फ एक बहन थी जिसका नाम रिया था। रिया अपने भाई भाभी का घर में स्वागत करती है और इस तरह मयूरा भी कुछ ही महीनों में अपने घर में कंफर्टेबल हो जाती है। ऐसे एक रात मयूरा को एक अजीब सा शोर आ रहा था। उसने अपने कमरे से बाहर देखा तो रिया रात के समय सिलाई मशीन पर बैठी हुई थी और उसे देखकर मयूरा ने सवाल किया, ये सब क्या है रिया? तुमने समय देखा है? रात के 1 बज रहे हैं और तुम इस समय सिलाई कर रही हो। भाभी, सारा दिन कॉलेज में रहती हूँ मैं और आकर थोड़ी देर काम करती हूँ तो मुझे समय नहीं मिल पाता। वैसे भी दिवाली आ रही है ना 10 दिन बाद, तो मैंने सोचा कि अपने लिए दिवाली पर एक लहंगा बना लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है रिया कि तुम्हें सिलाई करनी आती है, लेकिन इतनी रात तक जागोगी तो सुबह उठकर कॉलेज में पढ़ाई पर ध्यान कैसे दे पाओगी? अभी सो जाओ। रिया मयूरा की बात सुनकर अब सोने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब दिवाली को 1 हफ्ता बचा था और रिया अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी कि तभी वहाँ मयूरा आई और कहने लगी, क्या बात है रिया, तुम बहुत उदास लग रही हो और आज तुमने खाना भी सही से नहीं खाया है। कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। भाभी, दिवाली को 1 हफ्ता बचा है और मैं अपने लिए लहंगा नहीं सिल पाई। हमारे कॉलेज में एक फंक्शन होने वाला है जिसमें हर कोई ट्रेडिशनल कपड़े पहन कर आएगा। मैं भैया से पैसे नहीं मांगना चाहती क्योंकि आपकी शादी में भी बहुत पैसा लग गया है और मैं क्या पहन कर जाऊंगी। बस इतनी सी बात, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं उनसे तुम्हारे लिए लहंगा ले आऊंगी। सच में भाभी, आप मेरे लिए लहंगा लाओगी? फिर तो मेरी सारी दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। अब मयूरा रिया से लहंगा लाने का वादा कर देती है, लेकिन मयूरा के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे क्योंकि उसके पिताजी ने उसे कुछ नहीं दिया था और विपिन को काम पर रखने की शर्त और मयूरा को भी ऑफिस से निकाल दिया था। ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी ननद को दिवाली पर लहंगा दिलवा पाऊं, क्योंकि विपिन को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं शादी के बाद जॉब करूं और जॉब करके सैलरी से लहंगा लाने के लिए समय भी तो नहीं है मेरे पास। मयूरा ये सब कुछ सोच सोच कर परेशान हो रही थी। वो कोई ऐसा तरीका चाहती थी जिससे वो रिया के लिए दिवाली पर लहंगा भी खरीद पाए और उसे कोई परेशानी भी ना हो। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी कमरे में विपिन आया और कहने लगा, क्या बात है मयूरा, बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हो, सब ठीक तो है ना? विपिन की बात सुनकर मयूरा ने अपने मन में कहा, रिया नहीं चाहती कि मैं विपिन जी से पैसे मांगूं या विपिन को इस बारे में कुछ भी बताऊं। अगर मैंने विपिन को कुछ भी बताया तो रिया को बहुत बुरा लग जाएगा। कोई बात नहीं विपिन, बस ऐसे ही नया नया घर है ना, पहली बार दिवाली इस घर में जाएगी मेरी। इतना परेशान नहीं होते। वैसे तो तुम एक वर्किंग गर्ल थी, लेकिन इस घर में आने के बाद तुम कितनी अच्छी हाउसवाइफ बन गई हो और मैं जानता हूँ कि दिवाली की सब तैयारी भी तुम बहुत अच्छे से करोगी। अच्छा, ये लो दिवाली की तैयारी के लिए 2000 रुपए। मेरे पास अभी इतने ही है, उम्मीद है कि तुम इसमें सब कुछ संभाल लोगी। विपिन ये बोलकर और उसे 2000 रुपए देकर चला जाता है, जिसके बाद मयूरा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो 2000 में दिवाली की तैयारी तो कर लेती है, लेकिन उसे असली चिंता रिया के लहंगे की थी कि तभी उसकी सहेली साक्षी का कॉल आता है। यार मयूरा, तो शादी के बाद हम सबको पूरी तरह से भूल गई। सब कुछ ठीक तो है ना? और इस पर दिवाली की पार्टी में आ रही है या नहीं? बस 5000 की एंट्री है। नहीं साक्षी, अब मेरी शादी हो गई है और मेरी पहली दिवाली है इस घर में, तो मैं कैसे आ पाऊंगी। खैर तुम लोग एंजॉय करो। ठीक है, वैसे मुझे तुझे ये बताना था कि इस बार भी मेहंदी का स्टॉल
कॉल लग रहा है, दिवाली से एक दिन पहले, तो तू भी चली जाना मेहंदी लगवाने। ज्यादा नहीं, बस 1000 रुपए में मेहंदी लगा रहे हैं सब। अच्छा ठीक है, मुझे समय लगेगा तो मैं चली जाऊंगी। मयूरा ये बोलकर कॉल कट कर देती है, जिसके बाद उसे याद आता है कि उसे भी बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, क्योंकि उसने अपने कॉलेज के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ये सब कुछ सीखा था। अब दिवाली के एक दिन पहले रिया, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, घर का अच्छे से ध्यान रखना और आते हुए मैं दिवाली की सारी शॉपिंग भी करके आऊंगी। ठीक है भाभी, आप आराम से जाइए। मयूरा घर से चली जाती है, जिसके बाद वो उस मार्केट में पहुंच जाती है जहाँ पर औरतें मेहंदी लगवाने आया करती थी। वो एक दुकान के बाहर मेहंदी लेकर बैठ जाती है और लोगों के हाथों में 500 रुपए में मेहंदी लगाने लगती है, ताकि सस्ती मेहंदी देखकर उसके पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए। उसने सब लोगों की बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी लगाई। एक औरत ने कहा, तुम तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती हो, मुझे तो लगा था 500 रुपए बहुत ज्यादा है दोनों हाथों के, लेकिन तुम्हारी मेहंदी देखकर लग रहा है ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको ये मेहंदी पसंद आई। मयूरा जहाँ देर रात तक सब लोगों के हाथों पर मेहंदी लगा रही थी, तो वही रिया परेशान हो रही थी कि मयूरा अभी तक घर नहीं आई है और विपिन ऑफिस की दिवाली की पार्टी में गया हुआ था। तभी रात के 10 बजे मयूरा हाथों में बहुत सारा सामान लेकर आती है और उसे देखकर रिया ने कहा, आप कहाँ रह गई थी भाभी, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? आप सुबह की गई हुई थी, सब कुछ ठीक तो है ना? और आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं तुम्हारा फोन कैसे उठाती, मेरे हाथ तो मेहंदी से सने हुए थे। अब रिया ने जैसे ही मयूरा के हाथ देखे तो उन पर कोई भी डिजाइन तो नहीं था, लेकिन उसके दोनों हाथ लाल हो गए थे, क्योंकि दूसरों को मेहंदी लगाते हुए उसके दोनों हाथों पर मेहंदी छप गई थी। भाभी मैं कुछ समझ नहीं पा रही, आपके दोनों हाथ लाल है लेकिन इन पर तो कोई डिजाइन नहीं है, ये सब क्या है? तभी मयूरा ने एक थैली रिया को दी, जिसके अंदर रिया की खुशियाँ छुपी थी, यानी उसके दिवाली का लहंगा। मेरी तरफ से तुम्हारी भाभी आज तुम्हें दिवाली पर लहंगा दे रही है, उम्मीद है तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। दरअसल तुम्हें लहंगा चाहिए था और मुझे मेहंदी लगानी आती थी। मेरी सहेली ने बताया कि मार्केट में मेहंदी लगाने वाली लड़की चाहिए, तो मैं वहाँ मेहंदी लगाने के लिए गई हुई थी। रिया ये सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसकी भाभी ने अपने हाथों पर सुंदर डिजाइन वाली मेहंदी सजाने की जगह दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाना चुना, ताकि वो अपनी ननद को दिवाली पर लहंगा दिला सके। भाभी आप बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे भाभी के रूप में मिली। माँ के जाने के बाद मुझे एक माँ की कमी खलती थी, लेकिन आपसे मिलकर वो भी पूरी हो गई। और इस तरह भाभी ने दिवाली पर ननद को लहंगा दिलाया, जो कि उसे बहुत पसंद भी आया। रंजना एक गरीब घर की लड़की थी। उसकी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। उसके ससुराल में उसका पति मोहित, सास उर्मिला और ससुर रामपाल रहते थे। रंजना की सास उर्मिला का स्वभाव थोड़ा कड़क था। वो अक्सर रंजना को किसी न किसी काम के लिए कहती ही रहती थी, अरे बहू चाय बन गई या बाहर से मंगवा लूं? पता नहीं चाय बना रही है या बिरबल की खिचड़ी। बस माँ जी लाई। अपने सास ससुर को चाय देने के बाद रंजना घर की साफ सफाई में जुट जाती है। इसके बाद खाना बनाकर सबको खिलाती है, फिर बर्तन धोती है। सभी कामकाज निपटाकर रंजना अपने कमरे में जाती है और अपनी सहेली से फोन पर बात करती है। क्या बताऊं यार शीतल, मेरी सास ने तो मुझे दुखी कर रखा है। एक तो वैसे ही नया घर, नए रिश्ते और नई चीजें जिन्हें समझने में वक्त लगता है। ऊपर से माँ जी वो तो बस सारा दिन मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। तू न शीतल एकदम सही कहती थी, ये सासें ना सांस भी नहीं लेने देती। ये सब सासें एक जैसी होती हैं। अरे रंजना अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, अगर तू अभी से इतनी नरम पड़ गई तो तेरी सास तो तुझे घर की नौकरानी बनाकर रख देगी। सही कह रही है तू शीतल, इसीलिए मेरी सास मेरा फायदा उठाती है। पता है घर का सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। चल यार अब फोन रखती हूँ, मेरी सास फिर आवाज दे रही है, न जाने अब उन्हें क्या चाहिए। रंजना बाहर आती है। क्या हुआ माँ जी, आप आवाज लगा रही थी? अरे बहू मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। सारा दिन काम मैं करूं और पाँव इनके दुख रहे हैं। अरे जैसे पाँव दुखते हैं ऐसे गला क्यों नहीं दुखता इनका? रंजना दवाई लेकर आती है। ये लो माँ जी, ये दवाई खा लीजिए, आराम मिल जाएगा। अरे दवाई किसे खानी है, मैं पाँव दबाने की बात कह रही थी। रंजना मुंह बनाते हुए अपनी सास के पैर दबाने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। दिवाली का त्योहार आने वाला था। दोनों सास बहू मिलकर घर की साफ सफाई करती हैं। सारा काम खत्म होने के बाद उर्मिला तैयार होकर आती है और फिर अपनी बहू से कहती है, रंजना बहू मैं अब दिवाली की शॉपिंग के लिए बाजार जा रही हूँ, 2 घंटे में लौट आऊंगी, तुम तब तक खाना बना कर रख लेना। ये कहकर उर्मिला बाजार चली जाती है। इस बुढ़िया ने तो मुझे बहुरानी से नौकरानी बनाकर रख दिया है। शाम को घर आकर उर्मिला अपने पति रामदीन से कहती है, सुनिए जी, वो जो मेरा सोने का सेट और रानी हार बैंक में रखा है, आप उन्हें ले आइए। लेकिन आखिर तुम्हें उनकी क्या जरूरत पड़ गई? वो मैं सोच रही थी उन्हें दिवाली पर पहन लूंगी।
वैसे भी बैंक में रखे रखे करना भी क्या है उनका। रामदीन बैंक जाकर लॉकर से उर्मिला के गहने निकलवा लाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर दिवाली वाला दिन भी आ जाता है। सब सज धज कर दिवाली पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। उर्मिला को देख रामदीन उससे कहता है, अरे ये क्या उर्मिला, तुमने जो गहने मंगवाए थे वो क्यों नहीं पहने? अब इस बुढ़ापे में इतना भारी हार और गहने पहनकर मैं क्या करूंगी जी। अजीब हो, पहले खुद ही लाने के लिए कहती हो और अब कहती हो बुढ़ापे में क्या ही पहनूं। फिर सभी मिलकर दिवाली पूजा करते हैं। कुछ देर बाद उनके दरवाजे की घंटी बजती है। रंजना दरवाजा खोलती है। मैडम ये लीजिए आपका दिवाली गिफ्ट। कांग्रेचुलेशन मैडम। मेरा दिवाली गिफ्ट? रंजना जब उस छोटे से बॉक्स को खोलती है तो उसमें गाड़ी की चाबी होती है, जिसे देख रंजना दंग रह जाती है। वो भागते हुए बाहर जाती है जहाँ एक नई चमचमाती गाड़ी खड़ी होती है और उस पर रंजना दी गड्डी लिखा हुआ होता है। फिर मोहित और रामदीन भी बाहर आ जाते हैं। रंजना उस कार को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने उसे इतना महंगा दिवाली गिफ्ट दिया था। तभी उर्मिला हाथ में पूजा की थाली लेकर आती है और रंजना से कहती है, ये ले बहू, अपनी नई गाड़ी की आरती नहीं उतारेगी? माँ इसका मतलब ये गाड़ी? हाँ, ये मेरी तरफ से मेरी बहू के लिए दिवाली गिफ्ट है। लेकिन आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए माँ? एक मिनट उर्मिला, कहीं तुमने अपने गहने बैंक लाकर से इसलिए तो नहीं निकलवाए थे? हाँ, लेकिन वो गहने मेरी बहू की खुशियों के आगे तो कुछ भी नहीं थे। ये इसका बचपन का सपना था जो कि आज जाके पूरा हुआ है। लेकिन माँ जी, आपको कैसे पता चला कि गाड़ी रंजना का बचपन का सपना था? बाजार में इसकी वो परकटी सहेली मिली थी मुझे, शीतल। बस उसी से बातों बातों में पता चला था कि बहू को बचपन से ही गाड़ी में घूमने का शौक था, लेकिन अपने परिवार की आर्थिक तंगी के कारण इसका सपना पूरा ना हो सका। और फिर ससुराल में भी तेरे पास मोटरसाइकिल ही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहू की पहली दिवाली पर उसका सपना उसे गिफ्ट किया जाए। अपनी सास की बात सुनकर रंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है। फिर रंजना गाड़ी की पूजा करती है और आरती उतारती है। इसके बाद उर्मिला मोहित से कहती है, मोहित बेटा, अब हमारे घर की लक्ष्मी यानी कि मेरी बहू के पैरों के शुभ कदमों की छाप अब इस गाड़ी पर लगा दे। फिर मोहित रंजना को गोद में उठाकर उसके पैरों को कुमकुम में डुबोकर उनकी छाप गाड़ी पर लगाता है। अपनी सास का अपने लिए इतना प्यार देखकर रंजना की आंखें भर आती हैं और वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज आपने मेरे सपने को सच कर दिया। आप सच में बहुत अच्छी हैं माँ जी। मैं गलत थी, सब सास एक जैसी नहीं होती। आप तो माँ से भी बढ़कर हो मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू। बहू, सास भी तो माँ जैसी ही होती है ना, और एक माँ अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उस दिन के बाद से रंजना का अपनी सास के प्रति व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। अब वो दोनों सास बहू घुल मिलकर एक साथ खुशी खुशी